तो यहाँ पे जैसे हमारा फॉल सीलिंग का लेआउट पूरा तैयार हुआ है, इसमें यहाँ पे कॉब लाइट भी लगी हुई है। अब इसमें आगे का इलेक्ट्रिकल वर्किंग अभी रह गया था, पहले फिक्चर्स लगाने। फिक्चर्स में आप देख सकते हो मैंने रूम्स में फैन वगैरह का सेटअप कर लिया है, बीच में एक शैंडियर लगा दिया है हमने। ठीक, अब इसमें यहाँ पे चारों तरफ क्या लगेंगे, हमारी लाइट सेटअप रह गया है, एलईडी लाइट्स लगा दी है आपने कितने का ऑफसेट लिया है इसमें? इसमें स्टैंडर्ड ऑफसेट मैंने लिया है, यहाँ से यहाँ तक का प्लेटफॉर्म जो ये 2 फीट का है। यहाँ तक 2 फीट का? ये 2 फीट का है। अच्छा। लाइट्स कॉब लाइट जो होती हैं वो फॉल सीलिंग से अप्रॉक्स 4 इंचेस से आपका 4 इंचेस से अप्रॉक्स 6 इंचेस अंदर रहती है, तो उतने की गैप ली है मैंने यहाँ पे। 4 इंचेस देख सकते हो, ठीक है। कॉल लाइट पे हमें पहले इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी, फिर उस हिसाब से हमें उसे इंचेस में डिसाइड करना पड़ेगा कितना अंदर लगेगी। कॉब लाइट जनरली 4 से 6 इंचेस भी लगती है अंदर, स्टैंडर्ड ही है वो। बाकी अगर कहीं एक्सपोज्ड एरिया में लगा रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली देखनी पड़ती है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या लगाना है, चारों तरफ सरफेस लाइट्स लगानी है। सरफेस लाइट जो लगती हैं वो प्लेटफॉर्म के जो निकला हुआ है हमारा स्लैब, इसके मिडिल प्रोफाइल पे लगेगी। तो हाँ, तो अब मैंने इसमें चारों तरफ से गैपिंग स्टैंडर्ड 2 फीट की ही ली थी। अच्छा, ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साइड में ही प्लेटफॉर्म रहे, जैसे कि कल अल्ताफ पूछ रहे थे, इसको फर्दर और भी ऑफसेट किया जा सकता है, ठीक है। और फिर इसमें भी आपके फॉल सीलिंग का लेआउट हो सकता है। वो तो सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फॉल सीलिंग। तो अगर मुझे इसमें अब हैच करना है, फॉल सीलिंग का लेआउट में दिखा रहा हूँ, तो मुझे इसको हैच करके रिप्रेजेंट करना होगा। तो एच एंटर, एच एंटर, टी एंटर, यहाँ से एड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, एंटर कर दिया। अब ये हैच जो करेगा वो किसी और पैटर्न पे कर दे रहा है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैच पे जाके मैच करवा देता हूँ। बीच का जो पॉइंट, अब इसमें भी मुझे क्या देनी है, कॉब लाइट देनी है, तो उसके लिए मैंने 4 इंचेस ऑफसेट कर दिया इनवर्ड। अब इसको मुझे कॉब लाइट में कन्वर्ट करना है, तो कॉब लाइट वाले से मैं क्या कर देता हूँ, मैच कर देता हूँ। ओके, अब मुझे लाइट्स अरेंज करनी है इसमें। मैं इसके प्लेटफॉर्म के मिडिल प्रोफाइल पे लाइट देना चाहता हूँ, सरफेस लाइट। तो उसको ऑलरेडी मैंने ब्लॉक बना रखा है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा भी था कैसे ब्लॉक बनाना है। मुझे प्लेस करना है, उसको प्लेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट पे गया, 12 इंचेस यानी कि 1 फीट पे मैंने ऑफसेट किया। ये पाथवे हो गया जिसमें मुझे ब्लॉक को अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए ब्लॉक मैंने यहाँ से लाइट का बना रखा है, मैं इसी ब्लॉक को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं इस पूरे पे 2 लाइट्स देना चाह रहा हूँ। कॉर्नर्स 11 फीट है, मैं बीच में देता हूँ, कॉर्नर पे नहीं दे रहा हूँ, कॉर्नर पे स्मॉल वाली दे देंगे। तो इसको पिक किया मैंने, ड्रॉप करने के लिए पहले MTP एंटर किया, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट यहाँ रखा, सेकंड पॉइंट इसके मिडिल पे दिया, ऑटोमेटिकली मिडिल पे आ जाएगी। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मिरर कर दिया। अगर हम देखेंगे तो दोनों के बीच में जो गैपिंग आ रही है 5 फीट 5.5 फीट की गैपिंग आ रही है दोनों के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इसके अबाउट ऑर्थो को ऑन किया, मिरर कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया। अब ऐसी लाइट हमें यहाँ पे भी देनी है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ बहुत ज़्यादा आ रही है ना इसकी, तो 2 से काम नहीं चलेगा। मैं इसमें एक्चुअली देना चाह रहा हूँ 4 देना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, DI पहले मैंने एक्सप्लोड पे गया, क्योंकि ये क्या है, पूरा एक पॉली लाइन है, तो पहले मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया। अब ये एक सिंगल लाइन आ गया, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, DIV एंटर, डिवाइड कमांड लगा रहा हूँ, DIV एंटर किया,
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसमें अंदर मुझे लाइट्स देनी है, 3 लाइट देनी है तो मैं 4 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा, 4 लाइट देनी है तो 5 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, सपोज मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया इसे, तो DDP टाइप पे जाके पॉइंट स्टाइल डिवाइड काउंट तो पड़ा है ना, DDP टाइप पे गए, पॉइंट स्टाइल बदला, ओके कर दिया। आप देख सकते हो मैंने 4 सेगमेंट में तोड़ा तो मेरे 3 पॉइंटर्स आए। ठीक है, और अगर आपको 4 बनाने होंगे तो आपको 5 सेगमेंट में तोड़ना, ये याद रखिएगा। जितने एलिमेंट चाहिए उससे +1 करके आपको सेगमेंट ब्रेक करने होंगे। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी पे गया, सेंटर से पिक किया और ड्रॉप कर दिया। आगे मिरर पे गए, अब हम और इसके अबाउट मिरर लगा दिया। अब ये वाली लाइंस जो हमारी आ रही हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, वो खाली रेफरेंस के लिए तो था हमारा। ये वाली लाइन किस पाथ के ऊपर आएगी वो रेफरेंस हमारा पूरा हो गया, हमने उसको डिलीट कर देना है यहाँ से। ये आ गया हमारा पूरा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे अटैच करनी है लाइट्स। तो वापस से मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने गैपिंग जो प्लेटफॉर्म की ली है वो कितनी है, यहाँ से आता है 1.5 फीट की है। तो ऑफसेट पे गए, 1.5 फीट यानी कि 18 इंचेस, 18 का हाफ कितना हो गया 9 इंचेस। तो 9 इंचेस पे हमने इसको ऑफसेट कर दिया। अंदर की तरफ, अंदर बीच में बीच में लगेगा ना, हाँ तो बीच में अंदर की तरफ, कॉब लाइट के पीछे। हाँ अंदर की तरफ। हाँ, अब यहाँ पे लाइट्स देनी है, तो लाइट्स के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी पिक किया। अब मैं इसके मिडल पे एक लाइट दे देता हूँ। और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा इधर मूव कर दो, इसको लाइट मिड पे। सही है, वो सही है। ठीक हाँ, है, सही है। सिमेट्री पे आ रही है ना, सिमेट्री तो आ रही है लेकिन जो ऊपर सिमेट्री नहीं है। ऊपर लाइट भी तो उसके बराबर पड़ जाएगी ना, मतलब जो नीचे लाइट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा हो ही रही है किचन में, इतनी ज़्यादा लाइटिंग ये एक चीज है, एक ऊपर भी लगा सकते हो। कहाँ पे ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे 2 दे दो, ये वाली हटा दो, यहाँ पे 2 दे दो, मतलब एक उस वाली, क्योंकि कैबिनेट्स हमारी पूरी यही है। हॉरिजॉन्टल में देयर इज यहाँ पे दे सकते हैं, एक दे सकते हैं ना। कितनी लाइट है एलईडी भी लगा रखी है। पैसा खर्च करना है, लाइटें हम लोग बहुत यहाँ 10 लाइटें लगती ठीक है, और इसको भी मैं सेम लेवल पे ही कर देता हूँ ताकि सिमेट्री बनी रहे। आगे कॉपी पे गए, यही इसी टाइप की सेम लाइट अब हमें यहाँ पे भी अटैच करनी होगी। बीच में कर दो। मिडिल पे डाल देते हैं। अच्छा जैसे ये फॉन्ट है ना हमारा, जैसे ये वॉश एरिया लिखा आपने, इसको आप इसे मूव करते हो, जरा मुझे मूव करके दिखाना एक मिनट। इसको कैसे किया आपने इसको? एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। नहीं अगर सर जैसे मेरे को वैसे करना हो माउस से, तो क्लिक करके, हाँ ये इसे ड्रैग किया मैंने, ठीक है, क्लिक किया, फिर छोड़ दिया, छोड़ दो, फिर क्लिक किया, हाँ ये क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, हाँ पॉइंटर से पकड़ा, ठीक है, पॉइंटर से पकड़ लिया, छोड़ दिया मैंने, फिर बस हो गया। हो तो गया ये। लेकिन जैसे ये जो मार्किंग आ रही है वो कैसे हटती है? मतलब ये जो ब्लू मार्किंग आ रही है ना, ये यहाँ पे पिक वो आप एस्केप कर दो, हट जाएगी। escape, लेकिन सर escape करते फिर तो गायब हो जा रहा था बार बार। हैं? जैसे मैं ड्रैग कर रहा था ना ये फॉन्ट, जैसे आपने मैंने इसमें जैसे मैंने drag एस्केप किया, कर दिया, हाँ, एस्केप कर दिया तो चला गया ना। हाँ, पहले क्लिक करके स्पेसिफाई कर दी, यहाँ से उठा के यहाँ क्लिक करके click ड्रॉप कर ठीक दिया, है, अब escape, अब एस्केप कर दिया। अच्छा आप बिना ड्रॉप करे एस्केप कर रहे वो हो। हमारा उड़ जा रहा था। वही मैं कह रहा हूँ,
ये कॉपी और अब यहाँ वॉश एरिया में डाल देते हैं एक लाइट। सर इसमें टॉयलेट में कुछ सीलिंग विलिंग नहीं दी है, डायरेक्ट वॉल से काम चीज। फॉल सीलिंग नॉर्मल ये वाली होती है, तो इस वजह से मैंने कोई टाइप दी नहीं। ये वॉशरूम में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, हाई इंक्लाइंट होते हैं तो उनमें जिनको वॉश जरूरत जिनको लुक वाइज चाहिए तो करवाते हैं। अब बेडरूम में भी क्या हम कर रहे हैं, बेडरूम में भी हमारा फैन रहेगा। तो फैन के सबसे पहले इलेक्ट्रिकल लेआउट बनाने के लिए आपको फिक्सचर सेटअप करना होगा, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कितने पॉइंट्स देने हैं। हाँ। उसके बिना पॉइंट ये सारी चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा सर, ऐसा हम वायरिंग करेंगे तो उसमें हम सीरीज पैरेलल भी देखेंगे? नहीं वो नहीं दिखता, नहीं, मतलब लगा देता है। तो फिर जब वो तो एग्जीक्यूशन वाला डालता है ना, अपने आप को दिखता है। अच्छा जब घर वर पे करेगा तो इसमें अर्थिंग भी नहीं देखेंगे? नहीं मतलब यहाँ लाइन ले आना पड़ेगा, समझेगा वो। तो इलेक्ट्रिशियन हो जाएगा भाई, ऐसा इलेक्ट्रिशियन हो जाएगा ना, तो अर्थिंग वर्थिंग देखेगा। ठीक है, ये इसका वो हो गया। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, एच एंटर किया, टी एंटर किया, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। इससे क्या किया मैंने, मैच कर दिया। ऑफसेट पे गए, 4 इंचेस अंदर ऑफसेट लगा दिया मैंने। 4 इंचेस अंदर ऑफसेट लगाने के बाद कॉब लाइट से इसको, कॉब लाइट को मैच करवा दिया। अच्छा, अब मैं जब ये चीज़ बना रहा हूँ, मैं किसी को लेआउट दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का, तो नीचे फर्नीचर दिखने चाहिए क्या? नहीं, ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो लेयर कमांड के अंदर जाते हैं हम, उसको ऑफ कर दो। फर्नीचर नहीं देखना है हमें, तो यहाँ पे फर्नीचर लेआउट होता है, इंटीरियर फर्नीचर लेआउट आप देखोगे, इसको आप क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, वैसे मुझे ये बना के दे। ठीक। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट भी ना दिखे, तो एनोटेशन की लेयर मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, इसकी लेयर को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक, अब ये वाले फ्लैट का पूरा तैयार हो गया। सिमिलरली इस वाले फ्लैट का करना है। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिनको कल समझ में नहीं आया हो। पहले स्टेप क्या रहेगा, लेयर पे जाएंगे। आपने लेयर नहीं बना रखी है तो आप लेयर बनाओगे। जैसे सबसे पहला काम फॉल सीलिंग का है, तो फॉल सीलिंग की लेयर मैंने यहाँ बना रखी है। मैं इसको डबल क्लिक करके फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव करता हूँ और मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब जैसे रूम से चलते हैं, वाले रूम पे सेटअप करना है तो पॉली लाइन लेंगे। रूम पे सेटअप करने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, पहले फर्नीचर लेआउट देख लेते हैं कि फॉल सीलिंग बनाने के लिए फर्नीचर लेआउट हमें देखना पड़ेगा। हमारी जो ड्राइंग है उसको भी ओपन कर लेते हैं। वो ड्राइंग हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेडरूम है, यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है, सामने हमारी क्या है, वार्डरोब है, अलमीरा। तो यहाँ पे चलते हैं, अलमीरा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 18 इंचेस बाय 7 फीट। 7 फीट, अच्छा मैंने रैंडम ले ली थी हाइट से। 6 फीट से कम नहीं लेंगे, मिनिमम 6 फीट लेंथ। हाँ अच्छी है, 6 तो फीट लेंगे। वही होगी 18। और बेड में यही वाला कॉपी कर देता हूँ। बेड मिडिल से उठा के MTP एंटर किया। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, बेड रख दिया। अब फॉल सीलिंग मुझे यहाँ पे अटैच करनी है, तो फॉल सीलिंग आप देख सकते हो सामने वार्डरोब आ रही है ना, तो वार्डरोब के ऊपर तो फॉल सीलिंग लेआउट नहीं होगा, उसके आगे ही आएगा, तो है ना। पॉइंट नीचे लेंगे तो हाँ, पॉली लाइन पे जाएंगे, PL एंटर किया। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ से शुरू किया, आप चाहो तो कहीं और से भी शुरू कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या किया, उसकी लेयर को एक्टिव करना है। फॉल सीलिंग की लेयर एक्टिव है, इसको क्लोज कर दिया मैंने। पॉली लाइन पे गए, PL एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट बॉटम पे गए और इस तरीके से एजेस को ट्रेस किया, इसकी एंटर करके क्लोज कर दिया। आप देखोगे ये पूरी आउटर प्रोफाइल हमने तैयार कर ली। अब मैंने क्या करना है, चारों तरफ से गैप लेना है। अब वो गैप कितना लिया जाएगा, 18 इंचेस से 2 फीट के बीच में लिया जाता है।
तो मैंने ऑफसेट किया 18 इंचेस पे ही कर दिया। कहाँ पे कम लेते हैं और कहाँ पे ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि बेड वेड की प्रोफाइल आती है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि फॉल जब उसकी लाइट लगेगी तो बेड रखा होगा, बेड के पीछे क्या होगा, हेड होगा, नहीं सामने भी देते हैं, फॉल सीलिंग की लाइट होती नहीं वो, हाँ जैसे हम बैठते हैं कुछ पढ़ रहे हैं तो इसलिए बिल्कुल बैक में नहीं जाए, हल्का सा बाहर आए। तो यहाँ पे ये जैसे आप देखोगे इसको 6 इंचेस और बढ़ा सकते हैं, नहीं भी चाहे तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, ये आपका एस्थेटिक्स के ऊपर सारी चीज़ें रहती हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसका मैं पॉलीलाइन पे कर रहा हूँ तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर आ रहा है, और जाहिर सी बात है ऐसा शेप में मोल्ड तैयार करने में वेस्टेज भी ज़्यादा होगी, और इससे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ और इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको यहाँ से मैंने कर दिया ट्रिम, देखा होगा। हाँ, और मैंने इसको यहाँ से क्लोज भी है, ठीक है, ज्वाइन कमांड ये सीलिंग तैयार हो गई मेरी। अब मुझे क्या करना है, इसके चारों तरफ कॉब लाइट देनी है। कॉब लाइट जो होती है वो हिडन लाइट होती है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म में आपका निकलता है उसके अंदर लगती है वो। तो मैंने क्या करना होगा, इसको ऑफसेट करना होगा, वो एंटर 4 इंचेस मैंने अंदर ऑफसेट कर दिया, ठीक है, 4 इंचेस, हाँ हाँ मतलब यहाँ से मान लो वो एंटर 4 एंटर इनवर्ड की तरफ, ठीक है, क्योंकि फॉल सीलिंग के अंदर लगेगी, बाहर नहीं लगेगी इसलिए। अब इसके बाद क्या किया, हैच कमांड पे गए, एच एंटर किया। फॉल सीलिंग का लेआउट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का फॉल सीलिंग का मटेरियल फिल होगा, तो एच वो दिखाने के लिए एच एंटर किया, टी एंटर किया, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। फर्स्ट प्रोफाइल मैंने ये वाली ली रेक्टेंगल की, तो उसने उस रेक्टेंगल के अंदर फिल कर दिया। अब मैंने यहाँ से आउटर वाला रेक्टेंगल ले लिया, तो उसने क्या किया, इनर और आउटर के बीच में पूरे पे फिल कर दिया, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे तो पूरे पे फिल रहेगी। सेलेक्ट करके एंटर कर दिया वाले। सो अब मैंने क्या किया, इसका मटेरियल दूसरा था तो मैंने उसको मैच करवा के सेम कर दिया। अब ये कॉप लाइट है, कॉप लाइट में मैं क्या करूँगा, कॉप लाइट से मैच करवा दूंगा सेम अंदर भी है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सरफेस लाइट देनी है, तो सरफेस लाइट के लिए मैंने ऑफसेट किया। प्लेटफॉर्म ये मेरा प्लैंक था कितने का, 18 इंचेस का, तो इसके मिडिल प्रोफाइल के लिए मैंने इसको 9 इंचेस पे ऑफसेट कर दिया, मिड पे लग जाएगी। अब यहाँ पे लाइट्स अरेंज करनी है, तो दो दो के सेट में दे देता हूँ, 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर। तो पहले से एक लाइट बनाई हुई है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, और प्लेस करना है इस MTP एंटर किया, करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट मैंने इसका ये वाला एंड दिया, सेकंड पॉइंट मैंने इसका ये वाला दिया, आ गया। इसको मैंने क्या किया, मिडिल के अबाउट मिरर कर दिया, वापस से इसको सेलेक्ट किया, इस मिडिल प्रोफाइल के अबाउट फिर से मिरर कर दिया। अगेन कॉपी पे गए, पहले वाले को सेलेक्ट किया, पिक किया, मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज इधर इस पॉइंट पे पिक अटैच कर दिया मैंने, यहाँ से ऑर्थो को ऑन करके इसके अबाउट पे कर दिया। देन अगेन कॉपी पे गए, सॉरी मिरर पे चल, कॉपी भी कर सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। या ठीक है, इतना करके हमारा सीलिंग का तैयार हो गया। अब वाली लाइन की रेफरेंस के लिए थी ये ज़रूरत, बाकी के लिए नहीं है, हटा दिया हमने। वापस से मैंने क्या किया, 1.5 से 2 फीट का गैप फिर से लिया, डेढ़ फीट का गैप लिया मैंने, वापस से 4 इंच में फिर से ऑफसेट कर दिया। अगेन हैच एंटर किया, टी एंटर करके ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, और यहाँ पे मैच करवा दिया, कॉप लाइट को कॉप लाइट के साथ मैच करवा दिया। अब बीच में मुझे क्या देना है, एक फ़ैन देना है, तो फ़ैन का ब्लॉक मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैं उसी फ़ैन के ब्लॉक को कॉपी करके रख देता हूँ सेंटर पे, और हमारा इस रूम का फॉल सीलिंग लेआउट तैयार हो गया। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें करना है, इसमें लाइट्स के जो हमने सिंबल्स बनाए हैं उनकी कंट्रोलिंग के लिए, स्विचेस के लिए वायर डायग्राम बनाना है। तो वायर डायग्राम बनाने से पहले मुझे सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, हर रूम में स्विच बोर्ड की अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ स्विच बोर्ड देना है।
तो इलेक्ट्रिकल का वर्क हम दोबारा से इनिशिएट करने जा रहे हैं। तो लेयर कमांड में गए, इलेक्ट्रिकल में अभी हमने दो लेयर बनाई थी। एक तो इलेक्ट्रिकल की कॉब लाइट की बनाई और दूसरी किसकी बनाई, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स की बनाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, पावर का वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सॉकेट्स हैं, वायर हैं, किस में जाते हैं, पावर में जाते हैं। तो हम यहाँ से न्यू लेयर स्टार्ट करते हैं। न्यू लेयर पे गए, इलेक्ट्रिकल बनाने के लिए मैंने यहाँ से नाम दिया, आप ई दे सकते हो, डबल ई दे सकते हो, डबल ई दिया, अंडरस्कोर पावर, पावर। पावर के अंदर हम क्या दो चीज़ आएंगी, एक तो सॉकेट्स आएंगे और दूसरा आपका वायर, कंड्यूट्स, तीसरा आपका वायर, तीन चीज आएंगी। कंड्यूट्स से होता है स्विचेस, कंड्यूट्स यानी कि पाइप्स, जिनमें आपके कंड्यूट्स भी हो सकते हैं। कॉमर्शियल में आपके केबल ट्रे चलती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें रहती हैं। मैं पावर पे लेके चल रहा हूँ, पावर, और अंडरस्कोर मैंने दे दिया इसमें सॉकेट्स या स्विचेस। अब स्विचेस और सॉकेट जो होते हैं पावर के अलग होते हैं और नॉर्मल अलग होते हैं, तो आप उनको भी अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लॉक्स दे सकते हो, ठीक है। हर रूम में एक पावर सॉकेट जरूर रहेगा। पावर सॉकेट का वर्क क्या रहता है, 16 एम्पीयर का होता है, हाई जो पावर सॉकेट अगर हमें कोई हीटर हैवी वो चलाने पड़े मशीन्स, ठीक है। हर रूम में जनरली एक पावर सॉकेट दिया जाता है, ठीक है। जैसे एसी यूनिट लगेगी, एसी हो गया, तो एसी के लिए आपका पावर सॉकेट रहेगा। गीजर हो गया, वॉशरूम में गीजर के लिए एक पावर सॉकेट देते हैं। किचन में मिक्सी के लिए, फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, ठीक है। आयरन करते हो आप, नॉर्मल पे वर्क कर लेते हैं, बट फिर उसमें देखा होगा आपने कई बार क्या होता है, सॉकेट जल जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए पावर सॉकेट अलग रखा जाता है जनरली। तो उसकी वायरिंग भी अलग होगी पावर से, वायरिंग में उसकी वायर हैवी मोटी पड़ती है, 4 mm की वायर पड़ती है। नॉर्मल आपकी 1, 2, 2.5, 1.5 इस तरीके की पड़ती है वायर। सर कंड्यूट के बाद तो मतलब ये हाँ जी। सो हम बात कर रहे थे, जैसे हमें पावर सॉकेट और सॉकेट स्विचेस ये देने हैं। सबसे पहला काम वही करने का होगा, सॉकेट्स और स्विचेस देना। सॉकेट्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस तो पता ही होगा। सॉकेट्स में जो हेवी इक्विपमेंट्स पावर हाउस सब में जो अपने आप सॉकेट वही है लगता है, प्लग लगता है वगैरह वो 6 लग लगता है, ठीक है, जिसमें आप अलग से अटैच करते हैं। जैसे चार्जर लगाते हैं, सॉकेट स्विच में चार्जर नहीं लगता, सॉकेट में लगता है, स्विच से ऑन होता है, 3 पिन सॉकेट जो होता ठीक है। वो वो वाले हाँ, सॉकेट ये वो जो ये लगा होल है ना, जिसमें उंगली डालते हैं करंट लगता है, ठीक है, वो सॉकेट होता है, ठीक है। इसको जो ऑन ऑफ करता है वो स्विच होता है। तो स्विच बोर्ड में कंड्यूट के बाद तो मतलब जो टीवी बॉक्स का भी तो ये होना चाहिए ना सर। हाँ, कंड्यूट जब होता है उसके बाद जो टीवी मतलब फिक्स करते हैं, हाँ, वो कहाँ पे, वो उतना तो इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग का क्वेश्चन नहीं करेंगे हम इसमें। नहीं ड्राइंग में तो आता है सर, मतलब जो आप कंड्यूट के बाद बनाओगे अलग से, उसमें दिखाओगे, जैसे रूम वगैरह होते हैं उसमें आपको जॉइंट्स भी दिखाने पड़ते हैं ना, कहाँ से आप निकाल रहे हो। नहीं वो तो इलेक्ट्रिकल का होगा, हाँ। सिर्फ मतलब जो टीवी मतलब जो है एक वो तो स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है। जॉइंट्स जो सो अब यहाँ पे हमें स्विचेस कितने देने हैं उसके लिए काउंटिंग करनी पड़ेगी। स्विच बोर्ड कहाँ लगेगा, जैसे डोर ओपन हो रहा है तो जनरली डोर के राइट साइड में लगेगा। अब अगर यहाँ पे वॉल नहीं बचती, अगर हम प्लानिंग करें यहाँ नहीं बचती, तो फिर उसको किधर देते, इस वाली वॉल पे देते, अच्छा, ठीक है। डोर के पास लगा होगा स्विच बोर्ड हमेशा। मतलब मोस्टली अब ये बोर्ड की जो हाइट होती है, स्विच बोर्ड की अलग अलग हाइट होती है। सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। पावर सॉकेट जो दिए जाते हैं वो जनरली सबसे बॉटम वाले जो होते हैं वो 300 से 400 mm पे 450 mm तक चलते हैं। उनमें किस पर्पज से दिए जाते हैं, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, मोटर है, वो सारे लो हाइटेड एलिमेंट हैं। तो या आप जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है, वो भी क्या है, लो हाइट एलिमेंट है। तो उनके जो सॉकेट्स होते हैं वो ग्राउंड से 300 से 450 mm की, फ्लोर फिनिश से हाँ, 3 फ्लोर to फिनिश 400 3 से 450 के बीच में चलते हैं, वो स्टैंडर्ड हाइट है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं वो आपके लाइट्स के स्विचेस आते हैं। फैन हो गया, लाइट के स्विचेस हो गए 1200 mm फ्रॉम FFL, 120 सेंटीमीटर या 1200 mm को, ठीक है, 1200 mm फ्रॉम FFL वो आते हैं।
उसके बाद उस इनमें जनरली क्या होता है, पावर सॉकेट एक दे देते हैं, बट इसमें पावर सॉकेट का ऐसा यूज नहीं होता, लेकिन इसका यूज कब आता है, जैसे कोई फिनिशिंग ऑपरेशन लग रहा है, जैसे हमने टाइल्स लगवाए, मार्बल लगवाए, तो मार्बल की ग्राइंडिंग के लिए मशीन आएगी, है ना। आप आयरन कर रहे हो, आयरन करने के लिए आपको वो कहाँ लगाना होगा, आप आयरन के लिए 1200 mm की हाइट पे करोगे ना, नीचे बैठ के तो करोगे नहीं फ्लोर पे, तो उसके सॉकेट भी इसलिए जनरली 1200 पे भी एक जो सॉकेट देते हैं वो पावर सॉकेट दे देते हैं, बट जो बॉटम वाले होते हैं वो जनरली सारे पावर सॉकेट ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें हैवी एलिमेंट ही लगता है। 300 से 450 mm, ठीक है। और जो आपके स्विचेस वाले होते हैं, फैन हो गया, स्विचेस हो गया, इनमें पावर सॉकेट एक दे देते हैं, नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, बट दे देते हैं। हर एक रूम में एक पावर सॉकेट जनरली होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 1200 mm पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाइट जो आती है वो आती है आपकी 1600 से 1800 mm की। उसमें आपके जैसे कि आपके स्प्लिट एसी होते हैं वो हाइट पे लगते हैं, गीजर हो गए वो हाइट पे लगते हैं, और आपके टीवी यूनिट हो गई वो भी कई बार वॉल माउंट की थोड़ी हाइट पे लगती है, तो वो आपकी वैल्यू रहती है 1600 से 1800 mm फ्रॉम FFL। बॉटम नहीं भी रखते टीवी के लिए, अच्छा ऊपर रख देंगे जैसे वाली दीवार है ये बेडरूम के साथ, ग्राउंड फ्लोर से जो इसका ये दरवाजा खुलेगा, ग्राउंड फ्लोर है, ये जो लगा हुआ है देखो ना, प्लिंथ तो प्लिंथ विशाल है। प्लिंथ प्लिंथ से प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल हां तो जैसे ये वाली बेडरूम का है जो उसके सामने वाली वॉल है, हाँ। सट के जो हाँ, ये वाला हम तो इस पर टीवी लगाएंगे हम तो इस तरीके से लगाएंगे कि फैन वाला भी खुल जाए और इलेक्ट्रिकल बोर्ड के भी क्या बोलते हैं टीवी देखो, के तार भी लग जाएंगे इसमें। आज के टाइम पे टीवी यूनिट्स कैसी लगती हैं, सर तो हाई पे लगेगी ना, फॉल माउंटेड लगती हैं, और जनरली हाई एंड क्लाइंट में जो टीवी यूनिट लगती है उनमें क्या होता है, पैनल लगा होता है चारों तरफ, आपको सिर्फ उसका स्विच दिखता है, वायर लटके हुए दिखते हैं क्या? देखो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हो गया आप देखो ये टीवी यूनिट लगी हुई है, केस में आता है टीवी का, कहीं भी देखो आप टीवी है, हां कहीं भी आपको वायर दिख रहे हैं, नहीं ये पीछे से वायरिंग कर रही है, बैकग्राउंड में है ना, अंडरग्राउंड वायरिंग है सारी, अंडरग्राउंड से स्विच होगा जरूर, लेकिन एक स्विच लगा तो है बस, सर मे भी नीचे हो सकता है, यहाँ पे पीछे ही होता है है ना, तो वो हाँ तो सर ये भी सिर्फ फॉल से सीलिंग होगा, ये तो मेन वॉल सीलिंग सॉरी ये फॉल्स वॉल क्या बोलते हैं इसको, जो दीवार पे पैनलिंग से कवर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो लाइट्स भी अरेंज की हुई हैं, गाइड्स है ना। तो बगल में अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्विच बोर्ड, हमारा एक स्विच बोर्ड यहाँ रहेगा, ठीक, एक स्विच बोर्ड यहाँ पे भी रहेगा टीवी के लिए, टीवी के लिए जो एक्सपोज नहीं होगा, हिडन होगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ दोनों का एक ही दे रहे हैं तो फिर ऑन ऑफ स्विच टीवी का भी यहीं से आएगा, तो उसके लिए वायर क्या होगा, अंडरग्राउंड, यहाँ से पहले आप ऊपर लेके जाओगे, फिर सीलिंग के अंदर से जाके फिर लेके जाओगे, तो जनरली इतना ना करके यहीं वाली वॉल पे देना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और फिर टीवी यूनिट के नीचे हमारा मोबाइल फ़ोन चार्जिंग वगैरह का अगर आज रहता है, होटल्स में हो रहा है, हाँ होटल में यही होता है, हाँ, होटल में जाओगे तो उसके नीचे एक स्लैब होता है, उस पर आप फ़ोन वगैरह चार्जिंग के लिए लगा तो दो, सभी ले रहते हैं हाँ, टीवी इसके ऊपर, टीवी के ऊपर रहता है, करेक्ट। टीवी का वायर नहीं दिखता, स्विच होता है खाली टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए। और अगर जैसे इस टाइप की अप्रोच हम देंगे तो ये वाली लाइट्स को, एम्बियन लाइट्स को भी ऑन करने के लिए भी आपका स्विच होगा, ठीक है। तो एक स्विच बोर्ड तो यहाँ पे अरेंजमेंट हमें देनी है, एक स्विच बोर्ड इधर देना है, बेड के साइड में भी स्विच बोर्ड दिए जाते हैं, दो होते हैं, फोन चार्ज एक फोन चार्ज के लिए होता है, एक लाइट के लिए, ऑल लाइट लाइट्स के लिए भी हो सकते हैं, फैन को भी यहाँ से भी कई जगह कर दिया जाता है, और जनरली तो वैसे तो घर की एंट्री पे ही फैन और लाइट्स का रखा जाता है, लेकिन बट एक मास्टर But- कंट्रोल पे जाता है ना, अब वो हाई लाइन में क्या होता है, जनरली फैन है, ये एमी लाइटिंग सारी बेड के पास से कंट्रोलिंग और ना सारा मतलब मास्टर ठीक है, कंट्रोल हाँ। होता है बेड के पास, कॉब लाइट वगैरह आपको कंट्रोल करनी, वो सारी यहीं बेड के पास से होगी। Power to दूसरी the चीज side. क्या है, हाई एंड लाइन में बेड के दोनों तरफ क्या होते हैं, नाइट लैंप्स भी, Night वॉल lamps. लैंप्स भी होते हैं, तो उनके भी स्विच बोर्ड Switch आपको board. दिखाना होगा, स्विच और बोर्ड दोनों दिखाना होगा। तो दो स्विच बोर्ड यहाँ पे आएंगे हमारे, ठीक है। वैसे तो एक से भी काम चल सकता है, दोनों बट हाई एंड लाइन में दोनों तरफ रहते हैं, टेबल लैंप के ठीक है। हाँ, टेबल लैंप के पीछे करेक्ट।
और एक स्विच बोर्ड यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे हमारे वॉल पे एसी लगेगा, तो एक यहाँ देना होगा हमें, एक यहाँ पे देना होगा और एक इधर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरे इसके लिए हो गया। ये वाला आपका लैंप हो गया, चार्जिंग के लिए हो गया। और पीछे अगर वॉल पे हमने कुछ आर्टिफैक्ट लगाया हुआ उसकी लाइटिंग करनी है तो उसके लिए कंट्रोल हो गया। बाकी इन जनरल का पूरा यहाँ से हो गया। टीवी के लिए ये हो गया। इतने स्विच बोर्ड हमें अरेंज करने हैं। 5 लगा। तो बोर्ड्स, पहले बोर्ड लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल पे गया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया। सबसे बड़ा बोर्ड यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिमेंट कंट्रोल किए जाएंगे। सर टॉप फ्लोर से टॉप व्यू से दिखाई देगा सर स्विच? वही मैं कह रहा वॉल के अंदर फिर भी तो नहीं दिखाई देगा सर। क्या? हूँ। मतलब जैसे आप अभी लगाओगे हाँ, कैसे दिखेगा उसमें? अभी देखते हैं ना। टॉप व्यू से कैसे दिखेगा? कल हम सर इसी को देखते हैं सर। हाँ, कैसे हाँ। दिखेगा ये? दिखाना तो पड़ेगा, बिना दिखाए एग्जीक्यूशन इंजीनियर कहाँ लगाएगा फिर उसे दिखाना तो पड़ेगा हमें। मतलब कैसे दिखाना तो पड़ेगा लेकिन सर दिखेगा कैसे, वही तो। अभी उसी का ही तो खेल है सारा। अभी तो बैठे हैं। ठीक है, एक ये लग गया हमारा। इसको छोटा बना दिया स्किल फैक्टर। इसमें स्किल फैक्टर लगाया, छोटा बना दिया। सर पर्पल जो है कि बोर्ड की मोबाइल दिखानी है, मुझे लगता नहीं। बॉक्स है, बॉक्स टाइप का एलिमेंट है, आगे उसका कवर रहता है। कहीं भी बोर्ड लगेगा तो आप देखोगे बॉक्स तो अंदर रहेगा, अंडरग्राउंड, तो उसके पूरा चारों तरफ कवर रहेगा ना, ऐसे ही बाहर है तो वो अंदर चिपका कवर रहता है ना चारों तरफ। बोलता रहता ही है। तो वो ये खाली सिंबल्स हैं, ऐसा कि नहीं कि ऐसे ही बनाना है। आप एक रेक्टेंगल बनाओ, उसको भी आप एस डब्ल्यू पे, यानी कि वो स्विच बोर्ड हो गया मेरा। क्लाइंट भी सिंबल मतलब जो ये करता है, क्लाइंट को नहीं चाहिए ऐसा वाला, दूसरा वाला चाहिए। नहीं ये सिंबल है। ये सिंबल है, आपके ऊपर डिपेंड सिर्फ ये करेगा। तो सिंबल है। हाँ, ठीक है। बाकी तो मतलब आप ड्राइंग में दिखाने के बाद उसको समझ जाएगा ना कि यहाँ स्विच बोर्ड है। एग्जीक्यूशन इंजीनियर के लिए फिनिशिंग जो ये चाहिए, मतलब वो तो क्लाइंट के ऊपर रहता है, वो ऐसा वाला नहीं चाहिए। दुकान में जाके खरीद लो जो चाहिए। फिर आपको पैसे किस लिए दे रहा है वो? अगर उसे खरीदना ही है तो आपको मैं पैसे खरीद लूंगा। अभी थोड़ा है कि वही वाला मॉडल इसमें लगाऊंगा। अच्छा, तो दो हमने इधर दे दिए। यहाँ क्योंकि स्मॉल वाले रहेंगे, एक स्विच, दो स्विच होंगे, एक सॉकेट होगा, है ना? या दो सॉकेट दो स्विच हो सकते हैं, जैसे कि लैंप के लिए, लैंप के लिए, चार्जर के लिए, चार्जर के लिए हो गया। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे बेड के ऊपर भी लाइटिंग वगैरह हो, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है। तो वो यहाँ पे हो गया। एक सर एसी का लगा दो। आजकल तो कुछ ऐसे भी रहते हैं कि सीधा से सही है, आपने प्लग इन करा अपने आप बोर्ड में स्विच ऑन कर ऑफ करने के लिए भी नहीं रखते। हाँ, उसे- होटल्स में होता है, आप मास्टर की डालते हो तभी आपकी लाइट जैसे आती वो है। दो चीज़ स्विच अलग है। जैसे वो दो स्विच है, हाँ उसे हटा दिए, उसकी जगह प्लग इन वाले लगा हाँ, वायर वो आपके यूएसबी सेंसर टाइप आते हैं ना। नहीं, सेंसर नहीं, अच्छा, यूएसबी उसमें लगे रहती है। हाँ। समझ गया। लेकिन वो वायरलेस टाइप होती है, दिए। वायर नहीं होता है। माइक उधर अंदर ही रखा है। वो तो की वाला मैं समझ गया, आपका जब कार्ड डालते तभी एक्टिवेट होता है, उसको हटा देंगे तो पूरी लाइट ऑफ हो जाती है। होटल्स में जनरली होटल्स में नहीं होता है क्योंकि वो नहीं, क्या होता है, कभी किसी किसी स्टार में तो- भी होता है। वो ये एनर्जी सेविंग के लिए है। अब आप लोग निकले
है ना? खोला छोड़ अब दिया। बार बार होटल वाला थोड़ी ना एमसीबी डाउन करेगा, आप करेगा, आगे आपको बंद खुला करेगा। छोड़े हैं, आप रूम से निकल रहे हो लॉक करके, तो लॉक करेंगे तभी तो की लेके जाओगे। की लेके जा रहे हो यानी कि आप लॉक करके जा रहे हो, यानी कि आप उससे बंद हो यूज जाएगा, नहीं कर रहे automatic बंद हो हो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे हम लोग ऐसे तो घूमने चले गए ना, पंखा वैसे ही चला के छोड़ जब भी हाँ, बंद करो। उसी से बचने इसी से वाले बचो। हो। और अब वायरलेस सिस्टम आ गया है, स्मार्ट होम जब से है तो वायरलेस भी आ नीचे गया से है। ऑफ सीधा। हाँ, फोन से ही आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अब तो देख रहा हूँ चीज। ये बेकार है। मैनुअल में देखने थोड़ा सा बढ़ेगा। हर जगह नहीं मिलेगा। हर जगह नहीं मिलेगा। नॉर्मल नॉर्मल दाल तो बंद कर नहीं होगा। ब्लैक वाले चलो पहले पट्टी से नहीं आती थी, ये पहले ऐसे बोर्ड होना आते थे, जो इसके लिए बना देते पट्टी से इसमें। फ्यूज ही होता था एक तरीके से, फ्यूज बॉक्स ही तो कहते थे। अब यहाँ पे एसी भी लगेगा हमारा, और जैसे विंडो है, विंडो एसी लगाएंगे तो इसके पास में ही देना पड़ेगा। स्प्लिट एसी होगा तब भी उसका ओडीयू तो होगा, तो ये वाली यूनिट बाहर जाहिर सी बात है ओपन टू स्पेस है, तो इस वाली वॉल पे ही हमारा एसी लगा होगा। ठीक है, बेड के ऊपर तो जनरली नहीं होता एसी, सर के ऊपर लगा देते हैं। दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट पे फिर मुझे ओडीयू कहाँ रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी यहाँ पे रखना ज़्यादा बेटर है, साइड से अपना कूलिंग रहेगी मतलब पूरी। प्लानिंग के हाँ, हिसाब से कि और इसका क्या है, ड्रेन भी आपका टॉयलेट एरिया के पास रहेगा, तो ड्रेनेज में भी आपको प्रॉब्लम नहीं स्प्लिट एसी है। में ड्रेन ही है, ड्रेन ड्रेन तो देना होगा ना, तो वो ड्रेन क्या होगा, टॉयलेट के पास रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। होल देके वहाँ तो से मैं यहाँ पे बोर्ड स्विच यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया पहले इसको। अच्छा सर, ये आप छोटे वाले से जुड़ा रहे हो? पावर सॉकेट के नाम से बनाया मैंने। पावर सॉकेट है यार अभी वाला। हाँ, ये एसी के लिए बना रहे हैं, तो एसी के लिए तो पावर सॉकेट ही देना होगा हमें। नहीं, और ऑलमोस्ट जो बनाया सारे वो है। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे रहेगा। उसको भी पावर से ग्राउंड लेवल पे देना है। ठीक, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा डोर ओपन हो रहा है। इधर हमारा क्या है, हम अगर इसमें देखें टॉयलेट है, तो इसका भी तो लाइट का स्विच होगा। डोर पे लगा देना। सीधा से बाहर ही जाता है वॉशरूम का। बाहर भी रख सकते हैं, बाहर रखेंगे तो ये वाली वॉल पे ही हमें देना पड़ेगा। ये वाला सॉकेट है, इसके साथ भी हाँ देना मतलब पड़ेगा। इसी के साथ दे सकते हैं। और सिर्फ एक पावर का जाएगा पावर के लिए अंदर नहीं, रहेगा, गीजर गीजर वाला। के लिए। हाँ, इधर के लिए। तो गीजर वाला मैं इस पावर वाले को ही कॉपी कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा। सब नीचे कर दीजिए। ये पावर वाला ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पूजा रूम में भी हमें क्या देना पड़ेगा, पूजा रूम में, ग्रीन वाला एक छोटा। पूजा रूम में ये दे देते हैं छोटा वाला। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा लिविंग रूम है। लिविंग रूम में यहाँ पे हमारा टीवी लगा हुआ है। टीवी के लिए भी हमने यही वाला अरेंज कर लेते हैं। और नॉर्मल से ज़्यादा टीवी के साथ स्पीकर्स हैं, वूफर हैं, वो सारी चीज़ें अगर होंगी तो मॉडर्न हाँ, तो हम इसीलिए ये वाला दे देते हैं यहाँ पे। अब डोर आ रहा है, तो डोर से 1 फीट अंदर लगा दिया हमने। मैं हो गया। यहाँ पे साइड में स्टूल होगा या आपका लैंप वही होगा, रहेगा। तो इधर की तरफ भी एक स्मॉल दे दिया हमने।
ठीक है। देन एक बड़ा वाला पोर्ट का डोर के पास दे डोर के पास दे देते हैं। सही है यार, जिन रोटेशन आप लगा रहे हैं। ठीक है। अब एमसीबी के जो बात कर रहे थे वो इस वाली बाहर वाली वॉल पे हो सकती है। सो इस तरीके से यार तो वहाँ पे भी देंगे एसी के नीचे मतलब। हाँ ये इसके साथ ही अटैच है ना, इसमें पावर अच्छा, ये वो क्या बोलते हैं इन्वर्टर क्या क्या एसी के साथ जो लगता है एमसीबी हो गई, दूसरी चीज जो है वोल्टेज रेगुलेटर। रेगुलेटर। अच्छा आजकल तो रेगुलेटर तो बस इन्वर्टर इसमें तो रेगुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। इन्वर्टर इसमें बढ़ती है, एसी में पड़ेगी सर। इन्वर्टर इसमें आई डोंट थिंक पड़ती है। रेगुलेटर हाँ पड़ती है। अब जैसे फ्रिज में नहीं है तब नहीं पड़ती। इन्वर्टर ने आजकल नहीं आ रही, जरूरत नहीं है। इन्वर्टर एसी में आई डोंट थिंक की जरूरत पड़ती है। वो जो साइड में बॉक्स है रहता है ना, पीसीबी रहती है उनके अंदर, हाँ तो वो करती तो है पर वो कंपनी उसके वारंटी की देती है। अच्छा इन्वर्टर की कैसे जरूरत नहीं है, डेली हम लोग क्या 1 घंटा लाइट कटता है। नहीं इन्वर्टर एसी की बात है, इन्वर्टर एसी में रेगुलेटर की जरूरत उसमें वो जरूरत नहीं पड़ती है, क्या नाम है उसका? पर कंपनी उसमें वारंटी नहीं देती। क्या बात करते सब देती है भाई। चलिए खैर इधर आते हैं। अब यहाँ पे इसमें हमने क्या करना है, वायरिंग का वर्क करना है। तो यहाँ से न्यू लेयर ऑन करते हैं। मैंने सॉकेट की लेयर पे काम ही नहीं किया क्या? सॉकेट में बनाया ना आपने, मैंने उस वाली लेयर पे काम ही नहीं किया। ओपन नहीं किया आपने। सीलिंग में चल रहा नहीं? अब देखो मैंने इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, इसको फॉल सीलिंग में डाल दिया है। मैं कह रहा हूँ एक ब्लॉक को राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर, सारे एक जैसे ब्लॉक सेलेक्ट हो गए। इनकी लेयर यहाँ से मैंने चेंज कर दी सॉकेट्स में। हो गया, ये एक आ गई। इसी तरीके से इसको भी सिलेक्ट किया। सिमिलर कर दो ना। हाँ पहले एक को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर, यहाँ से भी चेंज कर दिया सॉकेट्स एंड स्विचेस में। इसको भी सेलेक्ट किया। देखो ब्लॉक का फायदा ही ये होता है, वरना मुझे इंडिविजुअली जा के चेंज करना पड़ता है। अच्छा सर, ये जो प्लान जो है सर, हाँ। ये तो मास्टर प्लान हुआ ना सर ये? हाँ हाँ? इसमें से सेग्रीगेट कर देंगे, हाँ, सीलिंग को वही अलग, ना, मतलब जो- फर्नीचर लेआउट को अलग, हाँ, सब वायर अलग लेआउट अलग कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मल्च मतलब जो हाँ तो लेयर में बनाने का फायदा ये होता है कि लेयर ताकि में- उसको अलग अलग किया जा सके, वो हाँ, करना भी बताऊंगा। लेयर कमांड से ही मतलब ये। अब इस पे नेक्स्ट काम क्या करना है भाई, वायरिंग का। तो न्यू लेयर बनाई, इलेक्ट्रिकल डबल ई अंडरस्कोर पावर अंडरस्कोर वायर, वायरिंग। इसका कलर जनरली मैजेंटा कलर इसका रखा जाता है। अब क्यों रखते हैं इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, जनरली मैजेंटा कलर रखते हैं वायरिंग सभी जगह, हर कोई इन जनरल। सर इस कलर का तो मैंने वो ले लिया, पिंक का। चेंज कर देना। लेयर का तो एडवांटेज ही है ना कि आप कलर यहाँ पे जब चाहो तब चेंज कर दो। कलर सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है। अब सबसे पहले लाइट्स पे चलते हैं। अब इसमें लाइट, इस रूम में कितनी लाइट लगी हुई है? दो लगी है। 2 लगी हैं। अरे कमरे में? कमरे में आप देखोगे 3 टाइप की लाइट लगी हुई हैं। सरफेस लाइट ये वाली हो गई, ये कॉप लाइट हो गई, ये वाली लाइट हो गई। अब इसकी भी अलग अलग क्वांटिटी लगी हुई है ना, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। 8 लाइट ये हो गई और 4 लाइट ये वाली हो गई। 8, 4, 12 और एक कॉप लाइट हो गई 13। यानी कि 13 स्विच दूं मैं। नहीं, एक ही स्विच दे देंगे तो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे लाइट को, देखो एक ही स्विच से दोनों लाइट कंट्रोल है ना? 3 देंगे ना, 3 वायर देंगे। तो इस टाइप के कंट्रोल के लिए कौन सी कनेक्शन रहता है, पैरेलल या सीरीज? ये अगर जलने ये वाली सीरीज में देंगे, होगा तो। तो जलने वाली वो सारी सीरीज में जाएगी और जो उसके अंदर वाली है वो भी सीरीज में, मतलब जो सेम सिमिलर है सीरीज में, वो सीरीज में। और फिर वो एक साथ पैरेलल में चलेगा। और ये आपस में फिर मतलब जैसे कि ये वाली लाइट है, मैं पूरी सीरीज कंट्रोलिंग रहेगी। जिनको एक साथ कंट्रोल करना चाहता हूँ वो सारी सीरीज में रहेंगी, मतलब उनका एक ही वायर दिखाना है। ठीक है।
और अगर इंडिविजुअल वायर दिखानी तो पैरेलल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक का अलग 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 वायर दिखाना पड़ेगा। अगर तो सर- सीरीज है तो क्या है, एक ही वायर से एक वायर एक पे गया, वही वायर सब पे प्रोपेगेट हो गया। तो सर एक काम कर सकते हैं ना, जो बाहर वाला है उसको सीरीज पे ले लेंगे और अंदर वाली जो लाइट है उनको एक सीरीज में ले लेंगे। अब सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये दोनों ये दोनों और ये दोनों, और नीचे वाली नहीं नीचे वाली मैं बेड के पास से कंट्रोलिंग के लिए रख देता हूँ। तो सर मैंने वो तो क्या बैट किया, से भी कंट्रोल कर सकते एक हैं स्विच यहाँ दिया, एक स्विच यहाँ दिया एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें ये 6 लाइट उससे कंट्रोल होंगी, कॉब लाइट और ये दोनों लाइट के लिए यहाँ से स्विच दे देंगे, और ये बाकी की 4 के लिए भी Killer से स्विच दे देंगे। तो उसके लिए आर्क कमांड पे गए, ए एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, ई एंटर करके एंड दिया, और डी एंटर करके डायरेक्शन। ऐसे नहीं पड़ता क्या? वापस से ए एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट, और डी एंटर डायरेक्शन। अलग अलग नहीं, मतलब 3 स्किल अलग नहीं दिखाएंगे। हाँ, मतलब जैसे हम पैरेलल में दिखा रहे हैं तो अलग नहीं दिखाएंगे, पैरेलल में अलग अलग ही तो आ रहा है। ये कलर कलर नहीं, नहीं, कलर वो तो वायरिंग है ना। कॉब लाइट के लिए हम इधर से दे रहे थे, कहीं से पकड़ना एंड पॉइंट डायरेक्शन। सब कनेक्ट करना पड़ेगा ना। सर ये तो एक तरीके से पर्सनल टाइप हो जाएगा अगर उसके ऊपर है, जैसे रेलवे और एयरपोर्ट और प्लेन होता है। हाँ जैसे ये तो सर, सर इसमें- बेड के सर के ऊपर हो गए हाँ ये दोनों, तो ये तो उन दोनों की पर्सनल स्पेस के लिए हो जाएगा। हाँ एक स्विच एक का इधर जाना चाहिए, एक को उधर जाना चाहिए। हाँ, तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, मतलब जैसा आपको रखना है। इसमें आपको दे रहा है तो लाइन खींचनी चाहिए। लाइन से भी खींच सकते हैं, आर्क से जनरली वायर को ज़्यादातर आर्क से ही दिया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें से भी लाइन लाइन खींच सकते हैं। लाइन में खींच सकते हो आप, उसमें कुछ नहीं। वैसे भी ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है। हाँ वायर जो जाएगी, मल्टीपल वायर एक ही कंड्यूट से जाएंगी। हाँ जैसे अब यहाँ पे ये कंड्यूट है, तो इसके line अंदर से में- एक वायर थोड़ी, मल्टीपल वायर होंगी सारी, पावर केबल भी जा रही होगी, बाकी और कनेक्शन की इन्वर्टर वायर भी इसके अंदर होगी, और अगर अर्थिंग हुई है तो न्यूट्रल की वायर भी इसमें होगी। ठीक है, तो वो मल्टीपल वायर एक से जा सकती है और वो एक ही कंड्यूट से जाएंगी, बट यहाँ पे दिखाने के लिए, सेपरेशन करने के लिए हम दे देते हैं आर्क से ले लो। ये इसमें तो वायर कैसे जा रहे हैं, यहीं से इसमें कनेक्ट कर देते हैं। इसमें रखिए सर। अच्छा, ये उसमें बस ठीक है। फैन अब फैन के लिए मैं अगर बेड के साइड से ही फैन की अप्रोच दे रहा हूँ तो मुझे यहीं से देना पड़ेगा। ए एंटर स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट, सर एक वहाँ और से दे दो। सी एंटर, डी एंटर डायरेक्शन, सर ए इंटर स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। ए एंटर स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, फिर ई एंटर एंड पॉइंट, जैसे वाली कॉब लाइट भी आ रही है, आर्क से ना ई सर एंड हाँ, डी एंटर करके डायरेक्शन, ए एंटर पहले स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर करके एंड पॉइंट, डी एंटर करके डायरेक्शन। करके लाना
DWZ फाइल सर इसमें एजेंसी है लाइक ऑडिट के लिए तो सीरीज लाइन मुझे तो सही सीधी सीधी लाइन की ये खाली रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन तो इतना का मतलब पैटर्न हाँ पैटर्न ठीक है, याद है। अब लेकिन सिर्फ इतने से ही रूम का काम नहीं चलेगा, इसमें सॉकेट की हाइट अलग अलग है, पावर सॉकेट अलग अलग है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब मुझे डिस्प्ले में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसका स्विच बाहर ही होगा, मैं आर्क से कनेक्ट कर देता हूँ। ए एंटर स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर एंड पॉइंट, डी एंटर करके डायरेक्शन। सॉकेट ठीक, इस रूम का वायरिंग लेआउट तैयार हुआ। अब मैंने इसमें से क्या किया, फर्नीचर लेआउट को ऑफ कर दिया, ठीक है। बेड भी फर्नीचर लेआउट बेड में ऑफ हो ही गया होगा, ठीक है। मुझे फॉल सीलिंग भी नहीं चाहिए, तो फॉल सीलिंग लेआउट को भी ऑफ कर देते हैं, ठीक। ऑफ हो गए। एनोटेशन नहीं चाहिए, उसको भी ऑफ कर सकते हैं। इसमें एरर क्या है, अभी देखो क्या चीज़ और चली गई आपकी। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे आपके स्विच बोर्ड आ रहे हैं क्या, नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो गई, स्विच बोर्ड जो हमने बनाए उनको लेयर प्रॉपर नहीं किया हमने, प्रॉपर लेयर में नहीं करे हमने। सेलेक्ट किया मैंने इनको, फॉल सीलिंग की लेयर से हटा के किस में कर दिया, गाड़ी में अच्छा ये ब्लॉक बनाया था आपको तो मैंने ब्लॉक को प्रॉपर नहीं किया था मैंने। मैंने आपको याद है गलती से दूसरी लेयर में बना दिए थे। हाँ वही क्या आपने यहीं पे चेंज करा था जब हाँ। आपको ब्लॉक तो एडिटर ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा हमें। और मैंने एक तो इसके किस नाम, सॉकेट के नाम से, एक स्मॉल कर यहाँ से भी जाके मुझे इसकी लेयर को बदलना पड़ेगा। लेकिन सर आपने वैसे नॉर्मली तो लेयर में भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन तो उससे स्पेशली इफेक्ट नहीं आया ना। उससे नहीं आएगा ना। ये गलती मैं भी करता हूँ, वहीं पे कर देता हूँ तो याद आता है ब्लॉक एडिटर में जाके करता है। अच्छा सही। आ गए सारे, ठीक है। अब लीडर लाइन पे गए, एली एंटर किया, और तो बॉन्ड किया, एक रेक्टेंगल बनाया मैंने इसके। सर ये घुमा के कैसे करना है ये, क्या चीज़, मतलब ये एंगल पे लीडर लाइन ऑर्थो को ऑफ कर दो, एंगल पर ली, इसे क्लिक नहीं करना पड़ता। एली एंटर, हाँ फर्स्ट पॉइंट दिया, स्ट्रेट आ रही है ना, हाँ, ऑर्थो ऑफ कर दिया, नहीं ये तो ऐसा ही हो गई, जैसे आप स्ट्रेट लाइन फिर उसके बाद सीधी मोड़ दी आपने। फिर ऑर्थो ऑन कर दिया, पहले वहाँ पे क्लिक क्लिक करना करके पड़ेगा, क्लिक करा, फिर वो दोबारा आ जाती है, क्या मतलब ये करना पड़ता है। अच्छा वो लीडर लाइन एक ही बार एली एंटर, पहले फर्स्ट पॉइंट दिया, क्लिक अभी ऑर्थो ऑन है, हाँ ये हो गया हाँ। अभी ऑर्थो को कर दिया ऑफ, ये तो इतना ये भी हो जाता है। एंगल आ गया, अब एंगल पे ही आ रहा है ना, अब ऑर्थो को ऑन कर लो, ठीक। अब मैंने करना क्या है इसमें, हाइट टेक्स्ट कमांड पे गए, टी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, फॉन्ट दिया यहाँ से, साइज दिया यहाँ से, अब इसको तो सर ये क्या है मेरे, साइड साइड देने के बाद आप इंटर करते हैं एंटर करते हैं, स्पेस बार नहीं दबाएं। होगा ना। ये जो है ये हमारे सॉकेट कितने हाइट पे होंगे, ये तो ज़मीन से 450 mm पे ही होंगे, चार्जिंग वाले है ना, बैट ज़्यादा हाइट पे तो होंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 450, हाँ, सॉकेट एट 450 mm फ्रॉम FFL,
FFL मतलब फिनिश फ्लोर लेवल, ठीक है। अच्छा, अब इसको मुझे हाईलाइट के तौर पे दिखाना है, तो इसको मुझे बबल शेप में राउंड अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं रिवीजन क्लाउड, शॉर्टकट की होती है REVC एंटर। REVC एंटर किया, REVC एंटर करने के बाद आर्क लेंथ देने के लिए पहले A एंटर किया, A एंटर करके आर्क लेंथ पूछ रहा है, आर्क लेंथ मैंने यहाँ से दे दी सपोज 4 इंचेस की मिनिमम, और मैं एक ही लेंथ दे दी। अब यहाँ से मैंने क्या किया, सेलेक्ट पॉलीलाइन का ऑप्शन होता है यहाँ पे, पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है देखो यहाँ पे, आप ऑब्जेक्ट पे जाओ और ऑब्जेक्ट को जाके यहाँ से सेलेक्ट कर दो। ऐसा कॉमन फॉर्मेट का है। हाँ, हाइलाइटर्स के लिए, रिवीजन डालने के लिए, उसके लिए हम ये चीज़ करते हैं। ये आ गया, वापस से लीडर लाइन पे गया मैं, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, कॉपी करके मैंने इसको ऊपर रख दिया, इसको डबल क्लिक किया, ये क्या है हमारा पावर सॉकेट फॉर AC। ये कितनी हाइट पे होगा, ये 1500 mm फ्रॉम FFL। AC उसी जब नहीं लिखता है सर, पावर सॉकेट। हाँ, पावर सॉकेट ही लिख दिया, बात हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद लीडर लाइन पे गए, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये वाला किसके लिए हो गया, गीजर के लिए हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको लेबलिंग करनी है पूरे। एक प्लान के बनाया, इसको यहाँ पे लेबल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक रूम का वायरिंग डायग्राम। सर एक बार थोड़ा वायरिंग वाला कैसे सीरीज पैनल दिया तो बताइए। तो उधर का जो 6 लिए, इधर का फिर 4 लिए, तो दो करेंगे। हाँ, क्या कह रहा हूँ, जो वायरिंग वाला इधर वाला समझ गए कि मतलब ये वाला कि ये दोनों अटैच इसमें करेंगे, दोनों बाकी उधर कैसे कैसे सीरीज कौन पैनल के एक उस साइड वाला। ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब क्या है, अलग अलग स्विचेस से कंट्रोल कर रहे हैं, तो अलग अलग स्विचेस से कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए दोनों की वायर जो निकल रही है ये अलग अलग स्विचेस पे दिखा रही है। तो अलग अलग स्विचेस से कंट्रोल हो रहे हैं, तो ये अलग स्विच से जा रही है। वहाँ से अब यहाँ से फिर सीरीज है, तो वो वायर एक वायर जाएगी, बाद में कनेक्शन जुड़ जाएगा जो सीरीज जो जा रही है यहाँ तक आएगी, उसके बाद ये दो तक आएगी, ये यहाँ तक आ गई। हाँ, और फिर इधर से सीरीज कैसे उसी से यहाँ से अगर मैं वायर लेके जाऊंगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी। हाँ, तो आप उधर से ले लीजिए। हाँ, जब ये वाला भी सीरीज है और ये वाला भी सीरीज है, ये वाला ये बीच वाला ये उसके साथ सीरीज में है ना, किसके साथ, इसके साथ। हाँ, तो यहाँ से फिर दो वो निकल गया ना, एक ये जो है एक इधर निकल गया, एक इधर निकल ये एक वायर आ रहा है, ठीक, गया। एक कनेक्शन मुझे यहाँ देना है, एक कनेक्शन यहाँ देना है, इसलिए इसको छील यहाँ से नहीं दे सकते कनेक्शन हम, है ना, वही चीज़ इसमें हो रही है। लेकिन ठीक है, वगैरह तो अब इस तरीके से क्या हुआ, हमारा एक मास्टर प्लान बन गया। ठीक है, प्लान मींस क्या मतलब? मास्टर प्लान मतलब इसमें सारा काम हुआ है। देखो आप, मैं सारी लेयर को ऑन कर दूंगा तो सारे ही काम एक ही के ऊपर हुआ है।
कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये। अब मुझे किसी को वायरिंग डायग्राम दिखाना है तो उसको मुझे फॉल सीलिंग का या नीचे के बाकी चीजें दिखाने की कोई जरूरत है नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, लेयर कमांड पे गया, मुझे उसके लिए अलग अलग करके रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेयर कमांड पे गए, जिस चीज़ की तरफ फॉल सीलिंग की जरूरत नहीं है उसको हटा दो, फर्नीचर की जरूरत नहीं है उसको भी हटा दो, एनोटेशन की जरूरत नहीं है इसको भी हटा दो, वॉल चाहिए, ठीक है, और ओपनिंग चाहिए नहीं, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर भी चाहिए, कॉबलाइट चाहिए, कॉबलाइट चाहिए नहीं, कॉबलाइट की जरूरत नहीं, या चाहिए चाहिए। दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस पे गया, अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ ये, एज बिल्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, DLI से इसकी डिस्टेंसिंग भी तो बतानी पड़ेगी, कितने से कितने गैप पे लगा हुआ है। साइजिंग इसकी प्रॉपर नहीं आ रही है, सीलिंग की डायमेंशनिंग के लिए, पिक्चर्स की डिटेलिंग के लिए डबल ई एनोटेशन, ठीक है, इसकी ये तो यही रख देते हैं, कलरिंग चाहो तो चेंज कर लो, ब्राउनिश ग्रेश ग्रे कर लेते हैं, ओके किया, डबल क्लिक किया और मैंने डी एंटर किया, साइजिंग बड़ी है, साइजिंग छोटी कर लेते हैं, 3 इंचेस 1.9 रन देते हैं, DLI एंटर किया, उस टाइम तो आप पूरा रैंडम ही लिए थे, अभी वो बता दे कितने तक साइज मैंने अभी बना लिए सब मेजरमेंट से लिया हुआ सॉकेट को ये सॉकेट तो random रैंडम ही लिए ना, बाकी ये सब कुछ लिए 18 इंच 24 इंच। एज बिल्ड बनाने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा ना कि लाइट्स जी। कितने डिस्टेंस पे जी प्लेस करनी है। वहाँ पे वो मिडिल पॉइंट थोड़ी देर येलो वाला भी अनुमान से यहाँ तक ना उसका मिडिल पॉइंट कर मतलब ये है पूरा शो करेंगे जो यहाँ से सॉकेट का डिस्टेंस हाँ, सॉकेट के भी डिस्टेंस दिखाएंगे, सारी चीज़ें। एक हो गया प्लानिंग का नोटेशन, एक हो गया इलेक्ट्रिकल का नोटेशन। हाँ, सबका अलग अलग आएगा ना। सब और सब खोल देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। वही लिख भाई कर सकते हैं ऐसा कोई सर जो बार बार चेंज करे तो ये सब तो सब चेंज हो जाता है, या केवल जिस पे चेंज कर रहे हैं वो केवल चेंज होता है?
जैसे उस समय 6 से 3 किया था, फिर चेंज करेगा, सारा में चेंजिंग हो जाएगा हाँ। जैसे में। सारे में हो जाएगा। और सब में नहीं करना है तो डी एंटर करके न्यू बनानी है, न्यू बनाएंगे। अच्छा तो वो वाला नहीं होगा। बट आपको याद है मैंने एनोटेशन साइज से नहीं दी थी, अंदर टेक्स्ट करके दिया था। हाँ इलेक्ट्रिकल में सीलिंग लेआउट जब जाएगा तो अंदर के हर एक एलिमेंट की डिटेल जाएगी कि कौन सी लाइट कितने गैप में लगेगी वॉल से। तो आप देखोगे सारी डिस्टेंसिंग वॉल के रेफरेंस में दी हुई है। फिर ये सब और हट कुछ कुछ जाएगा। लाइट की ये ही ड्राइंग कहलाएगी एज बिल्ट ड्राइंग। यही काम आपको करना है, पिक्चर्स की अंदर की सारी डिटेलिंग दिखानी, कहाँ से कितनी गैप की लाइट आ रही है। असल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइट्स के भी तो आप दिखाए हैं कि कितना कितना होनी चाहिए, कितना दिया हुआ है इसमें। मैं अभी प्लान दे दूंगा तो ये करेगा, दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, अब इसमें ये अंदर की डिटेल लगेगी, अंदर की डिटेल भी लिखी जाएगी ऐसे ही। ये हमारा कराएगा सीलिंग लेआउट। अब अगर मैं सारी लेयर ऑन कर लूँ तो खिचड़ी हो गई। नहीं सब देख रहे हैं ना? अब इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मास्टर शीट कहलाई मेरी, तो मुझे अगर अलग शीट तैयार करनी है सीलिंग की डिटेलिंग की, तो मैं क्या करूँगा, जिन लेयर की ज़रूरत नहीं है तो उनको लॉक कर लो तो प्रिंट या ऑफ कर लो। कॉपी करो, हाँ, लॉक कर लो पहले तो, जिस लेयर की ज़रूरत नहीं है उसको। कॉपी करो जिसमें इसी जरूरत ठीक है, अच्छा अच्छा, जब ऐसे करके पूरी अब शीट आती है तो उसमें कॉपी कर लो। इतने पूरे को कॉपी करके मैंने अलग रख दिया। तो आप देखो सीलिंग का ही प्लान रहा। अब इसमें भी मुझे अगर कॉब लाइट भी नहीं चाहिए तो कॉब लाइट वाली को भी आप क्या कर दो, मैं खैर इसमें तो डिलीट ही कर देता हूँ। सर हमने लेयर में ही कॉपी किया तो अगर हम लेयर बंद कर देते तो इसमें भी बंद हो जाएगा ना, कॉपी वाले में भी। हाँ, फिर ये अगर सर इलेक्ट्रिकल का है तो अगर कोई भेजेगा तो कॉब लाइट भी तो उसे दिखानी पड़ेगी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कॉब लाइट दिखानी पड़ेगी। बट मैं कह रहा हूँ अगर हटानी है तो इस तरीके से हटा देते हैं। कॉब लाइट दिखाते हैं क्योंकि फिर वायरिंग, कॉब लाइट की तो वायरिंग आएगी ना इस पर। इसको नीचे आप लिख दोगे झूमर भी हटा सकते हैं कि अगर जैसे उसका अगर कोई लाइटिंग पैटर्न कुछ नहीं या तो लिख देंगे शैंडलियर CH हाँ फैन के लिए लिख दिया। अच्छा सर बात वही है, ब्लॉक बना रख हाँ, उसमें मुझे जैसे इसमें ज़्यादा वो आ रहा है मुझे फिर ज़्यादा ले रहा है। क्योंकि जैसे हमारी शीट पे A4 साइज ही होगी। नहीं, A3 पे या A2 पे शीट का फ्रंट लिया जाता है। A4 पे तो खाली चेकअप करने के लिए लेते हैं, बाद में जो ट्रेड सब कोई बनता तो है आगे बड़ी बड़ी शीट आती है। A3 या A2। ये सी साइज आएगी। ठीक है, इसको नीचे आप लिख दोगे ये सीलिंग और लेआउट होगा। पंखा के लिए भी वो सब हटा देंगे, सिर्फ गोला दिखा देंगे। हाँ सर्कल दिखा दो, सिंगल लाइन से दिखा दो। हाँ। CF लिख दो सीलिंग फैन। पंखा बनाने की जरूरत नहीं है। सर लाइट की जगह SC लिख दो, आप सर्कल बनाओ उसके अंदर लिख दो SC सरफेस लाइट। और अच्छा से वहाँ पे ब्लॉक बना के भी तो लिखते हैं साइड में। हाँ, ये वो लेजेंड तैयार होगा, लेजेंड वो कहलाता है। सर आपने केवल बल्ब का या सीलिंग फैन का कि स्ट्रिप का कोई वायरिंग नहीं होगा, जो कॉब लाइट का वायरिंग नहीं होगा? ये नहीं आ रही कॉब लाइट की वायर, इस वाले की भी आ रही है। ठीक है, अब आपका वर्क स्टार्ट होता है। पूरे पे आपको इलेक्ट्रिकल का वर्क करके लेके आना है, फिर अच्छा, उसका सर, लेजेंड तैयार जैसे है। ये गैलरी जो हमारी दोनों कमरे के बीच में, हम ऐसे वाली चाहते हैं ना हॉरर मूवीज में रहती है कि एक करके जो जलती है, सर रिकॉर्डिंग मतलब जैसे ये है ना ये जो ऊपर लगी क्रॉस, हाँ